शब्द गुरु की भक्ति क्या नाम जपना है गुरुजी? नहीं, बिल्कुल नहीं। शब्द गुरु तो स्वयं ही एक शब्द है। जो खुद ही शब्द है, उसका तुम नाम क्या जपोगे? कुछ नहीं करना है। वो जब बताएंगे समझ में आएगा। क्योंकि हमारे पंथ में आना बहुत आसान है। 2-4 वीडियो सुनी, एकदम लगा हाँ, 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 बात समझ गया मैं, हाँ, हाँ, मुझे पूरा समझ में आ गया। आ जाते हैं लोग कई। उसके बाद धीरे, 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 धीरे बैठे रहते हैं, भक्ति करते हैं, शुरू में लगन ज़्यादा होती है, फिर धीरे-धीरे कम हो जाती है, फिर और कम हो जाती है, फिर और कम हो जाती है। फिर संसार की माया में उलझ जाते हैं, पैसा, 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 नौकरी, 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 मकान, मकान, दुकान, दुकान। थोड़े दिनों बाद थोड़े दिनों बाद ये सब भूल-भाल जाते हैं कि भक्ति भी कोई चीज़ है। फिर कहते हैं परमात्मा मुझे खुद ढूँढे, मैं क्यों ढूँढूँ उसे? परमात्मा को मेरी ज़रूरत है तो खुद ले जाए यहाँ से, मैं ना जाता कहीं। तो ऐसे भी लोग हैं। अब उन लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। वो बचने के रास्ते ढूँढते हैं क्योंकि ये भक्ति है सूरत टिकाने वाली, और सूरत केवल उसकी टिकेगी जिसने संसार को असत्य मान लिया है। ये कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है। ये कोई छोले-भटूरे की दुकान नहीं है कि आए 30 रुपए प्लेट खा के चले गए। बड़े-बड़े धुरंधर आए यहाँ पर, बड़े-बड़े ज्ञानी, कहते कहाते ज्ञानी। इस पंथ की बात बता रहा हूँ मैं। बड़े-बड़े ज्ञानी टिक नहीं पाए। टिक क्यों नहीं पाए? क्योंकि ये पंथ है विश्वास का। पहले तो पूरा ज्ञान होए। हाँ, पूरा ज्ञान बिल्कुल अच्छी तरह समझ लिया। अधर का ज्ञान पूरा समझ लिया, गगन गुफा का ज्ञान पूरा समझ लिया, शब्द गुरु का ज्ञान पूरा समझ लिया, काया का ज्ञान पूरा समझ लिया, मन माया का ज्ञान पूरा समझ लिया, आकाश का ज्ञान पूरा समझ लिया और उसको रिजेक्ट मार दिया। जितना भी ज्ञान समझा उसको रिजेक्ट मार दिया और केवल एक शब्द गुरु जहां वो विराजमान है, वहां पे अपनी सूरत को टिका के बस अटल हो जाओ, अचल हो जाओ। अब जो अचल हो जाएगा वो तो आनंद में रहेगा, जो अचल नहीं हो पाया वो धक्के खाएगा, और कुछ नहीं है। अब कोई कहे नहीं जी परमात्मा तो आंखों के सामने है, आंखों के सामने है, दिखाई नहीं देगा, वो धीरे धीरे खुद ही लख लोगे, तो भाई वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। जो आदमी ये कह दे कि परमात्मा आंखों के सामने है, बस समझ जाना कि तुम्हारा खेल खराब हो गया। जैसे ही तुम्हें दृष्टा भाव में कोई भी लेके आया, बस समझ जाना कि खेल खत्म हो गया तुम्हारा। अब तुम फंस गए काल के चक्कर में। बस इतना समझ लो। जो तुम्हें ये कह दे कि 9 दरवाजों में से ही नहीं, आत्मा रोम के छिद्र में से भी निकल सकती है, और तुमने मान लिया, तो मेरे भाई समझ जाना अब 84 तैयार है। अब तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं, क्योंकि मैंने कहा है कि किसी के भी कहने पर नहीं मानना है। भले मैं तक कह दूं ना कि ये रास्ता गलत है जो मैं बता रहा हूं, तब भी नहीं मानना है। अगर इतने अटल हो सकते हो तब तो आओ, वरना मत आओ, मत आना। मैं फिर कह रहा हूं कि मेरा कोई चेला बोले वो तो छोड़ो उसको, वो तो बहुत दूर की बात है। मेरा कोई चेला चपाड़ा बोलने लग जाए कि नहीं जी नहीं, हम तो गलत भक्ति कर रहे थे, हम तो कपाल साधना कर रहे थे, हम तो फलाना साधना कर रहे थे, ढिकाना साधना कर रहे थे। मेरा कोई चेला चपाड़ा है उसको तो छोड़ो। अगर मैं भी कहने लग जाऊं ना ये बात कि मैं गलत भक्ति कर रहा हूं, मेरे भाई तब भी इस भक्ति को मत छोड़ना।
क्योंकि अगर मैंने ये भक्ति छोड़ी तो मैं कहीं और चला जाऊंगा, और तुमने अगर ये भक्ति छोड़ दी तो तुम्हारा अता पता नहीं मिलेगा गए कहां। क्योंकि जहां पे चुंबक है वही सबको बचाएगी। नितिन दास नहीं बचाएगा, या मेरा कोई चेला नहीं बचाएगा तुम्हें कि मेरे चेले ने कुछ बोल दिया जी ये तो भक्ति गलत है जी, और तुम सोचो हैं नितिन दास के शिष्य ने कह दिया कि ये भक्ति गलत है, इसका मतलब ये गलत ही होगी। बेटा मारे गए तुम, वो तो गया गया 84 में, तुम भी चले गए। अब समझ लो अच्छी तरह कि क्या करना है। लोह चुंबक की प्रीत जो लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। समझ लो इसको, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। काल से बचना है तो शब्द गुरु पे पूरा विश्वास रखो। भरमाने वाले तो ये भी कह देंगे अरे नितिन दास तो शब्द गुरु की पूजा करवाता है, असल चीज तो नी शब्द है। समझे? क्योंकि भरमाने वाले बहुत होशियार हैं, तुम्हें उनसे भी ज्यादा होशियार बनना पड़ेगा। तुम्हें भरमाने के लिए उनके पास शब्दों का इतना जबरदस्त जाल है मेरे भाई कि तुम सोच भी नहीं सकते। कहां कहां भरमा सकते हैं अच्छी तरह समझ लो। सुनाएंगे कि देहर का भेद बता रहा है, असली भेद तो नी अक्षर का है। अब तुम्हारी खोपड़ी एकदम खराब हो जाएगी। अब तुम्हारी खोपड़ी खराब हो जाएगी। अरे हाँ यार बात तो सही है, नितिन दास तो 2 अक्षर की बात कर रहा है और कबीर साहब कह रहे हैं कि अक्षर पार नी अक्षर भरपूर है। हाँ नी अक्षर कुछ और चीज है जो नितिन दास को नहीं पता। अब समझ लो कि अक्षर और नियक्षर में क्या फर्क है, और अक्षर को नियक्षर कब कहते हैं। समझ लो। सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। दोनों अक्षरों को समझ लो ताकि कल को कोई बेवकूफ ना बना दे तुम्हें। पहला अक्षर है 52 अक्षर, यानी लिखने पढ़ने बोलने वाले अल्फाबेट्स। हिंदू कौन से 52 अक्षर में फंसा है? जितने भी हिंदू देवी देवताओं के नाम जाप चल रहे हैं वो 52 अक्षरों से ही बने हैं। मुसलमान भाई किन 52 अक्षरों में फंसा है? जितने भी 52 अक्षरों के द्वारा कलमा नमाज या कुछ भी ऐसा वो पढ़ रहे हैं वो 52 अक्षर को ही रिपीट कर रहे हैं, रोज 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 वही चीज। ये 52 अक्षरों का ही खेल है। मेरे सिख भाई कौन से 52 अक्षर में फंसे हैं? जितने भी वो नाम जाप कर रहे हैं वो सब 52 अक्षरों से ही बने हैं। और मेरे ईसाई भाई किन 52 अक्षरों में फंसे हैं? जितनी भी वो प्रेयर गा रहे हैं, जितना भी वो कुछ बोल रहे हैं वो सब 52 अक्षरों का खेल है। अब एक तो हो गया ये 52 अक्षर, समझे? अब दूसरा क्या है? एक छुड़ाए एक लखाए। अब दूसरा अक्षर क्या है? वो आत्मदेव है। अक्षर यानी अविनाशी, अविनाशी यानी आत्मदेव अविनाशी। अब यहां पर केवल अक्षर क्यों बोला गया, नी अक्षर क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि आत्मा स्वयं नी अक्षर है, यानी आत्मा अक्षरों से परे है। यानी अक्षर का मतलब है अविनाशी, वो अविनाशी भी है और अक्षरों से परे भी है। उसी से सारे अक्षर पैदा हो रहे हैं, आत्मा से ही सारे अक्षर पैदा होते हैं। तुम्हारे शरीर आत्मा से अलग कर दिया जाए तो एक भी अक्षर पैदा नहीं कर पाओगे। समझे? अब 2 अक्षर हो गए, कौन कौन से? एक तो 52 अक्षर और दूसरा अक्षर हो गया नी अक्षर।
जो 52 से रहित है, और वो क्या है? वो आदि अक्षर आत्मा है। हो गया क्लियर? दो अक्षर कौन से हैं? एक तो है 52 अक्षर और एक है नी अक्षर, जो 52 से रहित अक्षर है। और वो अक्षर क्या है? वो आत्म स्वरूप है। समझे? अब शब्द और नी शब्द को समझ लो, क्योंकि ये बहुत शातिर लोग हैं। ये तुम्हारा टेटुआ दबा देंगे कहीं पर भी, उलझाने में 2 मिनट लगाते हैं, ये बहुत शातिर है। अब शब्द और नी शब्द में समझ लो कि क्या फर्क है। ये लोग कहेंगे कि नितिन दास तो तुम्हें शब्द का ज्ञान दे रहा है, आओ हम तुम्हें नी शब्द का ज्ञान दे देते हैं। अब तुम कंफ्यूज कि बात तो सही है, नितिन दास तो शब्द गुरु करता है, यहां पर नी शब्द की बात चल रही है। अब समझ लो अच्छी तरह, अगर नी शब्द परमात्मा है, हालांकि वो परमात्मा नी शब्द ही है, क्योंकि वो शब्दों से परे है। शब्द कौन सा? जाप शब्द, अजपा शब्द, अनहद शब्द, इन तीनों शब्दों से वो परे है, इसीलिए वो नी शब्द है। शब्द होता हुआ भी नी शब्द है, क्योंकि बाबा नानक ने ऐसा कभी नहीं कहा कि नी शब्द गुरु सुरत धुन चेला। कभी नहीं कहा उन्होंने नी शब्द गुरु सुरत धुन चेला, कभी नहीं कहा उन्होंने। इसका मतलब बाबा नानक भी केवल शब्द तक की बात कर रहे हैं, उनको भी नी शब्द का ज्ञान नहीं है। फिर तो कबीर साहब कहते हैं, जग मर्यादा कारणे गुरु किया रामानंद, अरे शब्द हमारा गुरु है सदा हमारे संग। तो यहां क्यों नहीं बोला कि नी शब्द हमारा गुरु है सदा हमारे संग? क्यों नहीं बोला? इसका मतलब कबीर साहब भी शब्द तक ही सीमित हैं, उनको भी नहीं पता नी शब्द क्या होता है। अच्छी तरह समझ लो मेरी बातें, ये भरमाने वाले बहुत शातिर हैं, ये तुम्हारा गला भी मरोड़ देंगे और तुम्हारा विश्वास भी जीत लेंगे। जैसे एक ठग होता है, ठग, वो तुम्हारा विश्वास भी जीत लेता है, दोस्त भी बन जाता है, और तुम्हारे पल्ले कुछ रहने भी नहीं देता। इसी प्रकार ये लोग हैं, तुम्हें ठग भी लेंगे और तुम्हारे पल्ले भी कुछ नहीं छोड़ेंगे, मित्र भी बने रहेंगे तुम्हारे, मित्र बन के तुम्हारा सारा खजाना लूट लेंगे। इतना समझ लो मेरे भाई, बहुत शातिर है, बहुत शातिर है। नहीं तो खेल खत्म हो जाएगा तुम्हारा, बस इतना समझ लो। शब्द शब्द में फर्क है, शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे। अब यहां पे सार शब्द बोला गया, तो सार नी शब्द क्यों नहीं बोला? क्योंकि सार शब्द ही नी शब्द है, शब्द गुरु ही नी शब्द है। शब्द गुरु को छोड़ के जितने भी शब्द हैं वो नाशवान शब्द हैं, और जो अविनाशी शब्द है वो स्वयं ही नी शब्द है। बस इतना समझ लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। तुम्हें भरमा भरमा के मारेंगे ये लोग, लाख 84 में ले जाएंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे ये कि एक सुनने वाला एक सुनने सुनाने वाला, ये तो दो हो गए। अरे मूर्खानंदो, दो नहीं हो गए, तुम्हें अनुभव जब तक नहीं हुआ तब तक दो हैं, और जिस दिन तुम्हें अनुभव हो गया तुम दो रह ही नहीं सकते। और अगर कोई कहता है कि जी मुझे अनुभव हो गया, जी मुझे अनुभव हो गया, नितिन दास ने मोहर लगा दी, और वो भी अगर बोले कि हाँ 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 वहां तो दो हैं, एक सुनने वाला एक सुनाई देने वाला, तो समझ जाना कि वो भी झूठ बोल रहा है कि उसको अनुभव हो गया। जिसको अनुभव हो गया वो दो कभी रह ही नहीं सकता, इतना समझ लो। शरेआम पकड़ लेना उसके झूठ को। अगर कोई ये कहता है कि मुझे अनुभव भी हो गया और मैं एक भी नहीं हो पाया, वो झूठ बोल रहा है।
अरे राम कबीरा एक भये हैं, कोई ना सके पहचानी। जिसको हमारे वाले सार शब्द का अनुभव हो जाता है, वो दो रह ही नहीं सकता। यही खासियत है सार शब्द में। समझे? नहीं समझ में आ रहा है तो धक्के खाने के लिए तैयार हो जाओ। किसी का कुछ नहीं जाएगा, 84 के धक्के आपको ही खाने पड़ेंगे। इसलिए शब्द गुरु को जान लो। शब्द गुरु ही नी शब्द है। चाहे उसे नी शब्द कह लो, चाहे उसे नी अक्षर कह लो, चाहे उसे निज नाम कह लो, चाहे उसे अडोल नाम कह लो, चाहे उसे अबोल नाम कह लो, चाहे उसे अचल नाम कह लो, चाहे उसे अकल नाम कह लो, कुछ भी कह लो, वो सब एक ही है। चले जाओ इस संसार में, कोई कह देगा परमात्मा सतलोक में बैठा है, कोई कहेगा परमात्मा अलख लोक में है, अनामी लोक में है, अगम लोक में है, ऐसे है वैसे है। ये सब आपको आपसे दूर करने वाले लोग हैं। कोई कह देगा तुम्हारी आंखों के सामने परमात्मा है, देखो सूक्ष्म तत्व को देखो जो नहीं दिखाई दे रहा है पूरे संसार में, जो इन आंखों से नहीं दिख रहा है। हां, तुम्हें गुरु मिल गया तो गुरु उसको दिखा सकता है, सामने दिखाई देने लग जाएगा। निराकार तत्व, गैप, वैक्यूम, स्पेस, शून्य, उसको तुम देखोगे और सोचोगे ये परमात्मा है, तो वो तुमसे भिन्न हो गया। जो तुमसे भिन्न हो गया वो तुम्हारे साथ एक नहीं हो सकता। बस इतना समझ लो। हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। कबीर साहब ये नहीं कह रहे हैं कि तू है शब्द, कि सामने वाले को देख के कहो कि तू है परमात्मा, तू है परमात्मा, तू है परमात्मा। साहिब कह रहे हैं हम हैं शब्द। समझे? हम हैं शब्द। ये तुम्हारे लिए दोहा बोला जा रहा है। तुम भी यही बोलोगे जब अनुभव होगा, क्योंकि गुरु और चेले का अनुभव समान होता है। तो कह रहे हैं हम हैं शब्द शब्द हम माही, अरे हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, और कहें कबीर हम शब्द सने ही। समझे? नहीं समझ में आ रहा? इन अज्ञानियों को समझ में भी नहीं आ सकता है। वीडियो हमारी रोज देखते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि हमारी वीडियो ना देखें। रोज देखते हैं, रोज। आज जो दो बातें करनी आई है इन लोगों को, हमसे ही सीख सीख के आई है। इतना समझ लो, इनडायरेक्टली हम गुरु हैं इन लोगों के। समझे? बार किया इसके ऊपर मैंने बात, कि परमात्मा करता है कि अकर्ता है। आप तो कहते हो अकर्ता है, लेकिन बाबा नानक ने कहा है कि सतनाम कर्ता पुरुष, वो करता है। अरे जब तुम्हें कर्ता अकर्ता का ही भेद नहीं समझ में आया तो क्या करोगे? परमात्मा कर्ता होता हुआ भी अकर्ता है, क्योंकि अगर वो कुछ करता है तो फिर भोगता भी हो जाएगा वही। क्योंकि करने का प्रतिफल होता है भोगना। समझ लो इस बात को, जो करता है वही भोगता है। इसीलिए परमात्मा अकर्ता है। ये आत्मा भी अकर्ता है, ये आत्मा भी कुछ नहीं भोगती। शरीर भोगता है कष्ट, शरीर का हाथ कटता है, आत्मा का हाथ नहीं कट जाता। अकर्ता हम कैसे बनेंगे? अकर्ता बनने का एक ही तरीका है। आप ये जान लो कि आप एक आत्मा हो। जैसे ही आप ये जान लेते हो कि आप एक आत्मा हो, आप अकर्ता हो जाते हो। आपके सारे भाव,
कर्म करने के खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पहले आप अपना कर्म समझ के करते हो कि ये काम मैं अपने लिए कर रहा हूं, इसका मुझे बेनिफिट होगा, ये काम मैं इसलिए कर रहा हूं कि इससे मुझे फायदा हो। अब जब तुम ये फल अपने दिमाग में लेके चलते हो कि ये काम मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे फायदा हो, तब आप कर्ता बन जाते हो, क्योंकि उसका फल आप चाह रहे हो कि इसका फल मुझे मिले। जब लग जानू मैं हूं करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। जब तक जानू बैरी मीत, तब लग निश्चल नाही चीत। जब तक मैं किसी को बैरी और मित्र भी समझ रहा हूं, तब भी मैं करता ही था। और कर्तापन में अगर आपकी मृत्यु हो गई, तो मेरे भाई आपको गर्भ जून में आना ही पड़ेगा। और गर्भ जून में आके, क्योंकि वहां पे दिव्य दृष्टि खुल जाती है, गर्भ जून में आपको सारा कुछ याद आ जाता है। वहां जाकर जीव पछताता है कि मैं क्यों इस माया के चक्कर में पड़ गया, मैं क्यों उसको दुश्मन मान बैठा, मैं क्यों उसको दिन भर गालियां देता रहा, मैं क्यों किसी का नुकसान करने की सोचता रहा। क्योंकि उसका तो कुछ नहीं गया, वो तो पता नहीं कैसा होगा, खा रहा पी रहा होगा, मजे कर रहा होगा, लेकिन मैं गर्भ में फंस गया, मुझे माया ने फंसा दिया। पानी में मीन प्यासी और प्यासी ही मर जाएगी। आकाश तत्व पानी में शरीर रूपी मछली बता रहे हैं, मूर्ख हैं ये। ना तो आकाश इनका स्वरूप है और ना ही शरीर इनका स्वरूप है, तो बेचारे कैसे प्यास बुझाएंगे। इन मूर्खों को अपना स्वरूप नहीं पता ना। अगर अपना स्वरूप पता लग जाए तो आकाश भी गायब हो जाएगा, क्योंकि तत्व है वो। और कौन सा तत्व? असत तत्व है। इन मूर्खों को इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि जब काया को कृष्ण जी ने असत बोल दिया, जब काया को असत बोल दिया, तो काया किससे बनी है? 5 तत्वों से। तुम 5 तत्व पूरे करके दिखाओ जरा। तुम 5 तत्व गिन के बताओ और तत्वों का रूप दिखाओ, जरा रूप बताओ। जो 5वां तत्व आकाश तत्व है, वही निराकार तत्व है। ये उसी 5वें तत्व को परमात्मा बता के तुम्हें फंसा देंगे उसमें। आकाश को बता देंगे परमात्मा, और सूरज चांद सितारे धरती ये सब इसको बता देंगे मछली। तुम्हारे शरीर को बता देंगे मछली। घूम रहे हैं सारे ब्रह्मांड में, लगा रहे हैं चक्कर, और बन जाओगे घन चक्कर। तो घन चक्कर ही बना रहे हैं ये तुम्हें। गलती से मत फंस जाना इनके चक्कर में, लेने के देने पड़ गए। आए थे हरि भजन को, किया नरक में ठौर। विश्व युद्ध रोकने का एक ही तरीका है, जब हम सब एक हो जाएंगे, अन्यथा विश्व युद्ध रुक ही नहीं सकता। और अभी विश्व युद्ध थोड़ा दूर है, अभी पहले इसी से निपट लो जो मिसाइल फेंकी जा चुकी है पूरे विश्व में, उसी से बच लो, बहुत है। हम ना मरी, गुरु मिला पूरा। बिल्कुल सही बात है, कोई नहीं मरेगा, चिंता मत करो। शरीर को सही तरीके से छोड़ना है, मरना नहीं है। 9 द्वार नहोदर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। एड्रेस बता दिया संतों ने, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, तुम्हारी दिक्कत है कि रोम रोम में से निकल जाऊंगा। निकल के दिखा दे रोम रोम में से, लग जाएगा पता। अरे भाई, कोई कैदी भी होता है तो वो खिड़की से निकलता है, रोशनदान से निकलता है। दीवारों के बीच में जो छेद है, जैसे सीलन आती है, सीलन आप देखोगे,
आपके पड़ोस में कोई मकान बना रहा है, दीवार में पानी लगा रहा है, तो वो सीलन आपके घर के अंदर आ जाती है, दीवारों पे दिखाई देती है, पानी आ गया। अब वो छिद्र पानी के लिए बने हैं, तुम थोड़ी नहीं निकल जाओगे उन छेदों में से। कि तुम निकल जाओगे। इसी प्रकार जो रोम छिद्र हैं भाई, इसमें से पसीना निकलता है, तुम नहीं निकल जाओगे। गजब कर दिया कि तुम निकल जाओगे रोम छिद्रों में से। ऐसी तबाही मत बचाओ। गजब कर दिया भाई इन लोगों ने तो। कोई बात नहीं, परमात्मा इनको भी खुश रखे जो इन्होंने नया ज्ञान आविष्कार किया है। पसीना बना दिया इन लोगों ने कि जीवात्मा क्या है, पसीना है, रोम छिद्र में से निकल जाएगी। बेशर्मो, शर्म करो। जहां कबीर करे गुरुआई, और तहां निरंजन द्वंद मचाई। तो ये तो सदा से ही चलता आ रहा है खेल। और अगर कोई तुमसे ज्ञान चर्चा की बात करता है कि मैं तुमसे ज्ञान चर्चा करना चाहता हूं, पहली बात तो उसको ये पूछो कि क्या आपका कोई गुरु है? क्या आपने कोई गुरु धारण किया है जिससे आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है? अगर वो कहे नहीं, तो आपको ज्ञान चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। सीधे बोलो हम निगुरों से ज्ञान चर्चा नहीं करते हैं। निगरों के लिए तो ऐसी ऐसी वाणियां बोली गई हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। निगरों के लिए ज्ञान चर्चा तो बहुत दूर की बात है, परमात्मा का नाम लेना भी कबीर साहब कहते हैं, बिन जाने व देश की बात करे सो कूर, और आपे खारी खात है बेचत फिरे कपूर। निगुरा तो परमात्मा का नाम भी नहीं ले सकता। विष्णु लोक में निगुरे, मैंने कहानी सुनाई थी ना, गुरु धारण नहीं किया था नारद जी ने तब, और विष्णु लोक में जाके बैठते थे। तो जहां वो बैठते थे उस स्थान की मिट्टी को फेंका जाता था बाहर कि निगुरा बैठ गया, ये इतना अपशकुन माना जाता था। तो निगुरे से तो चर्चा करनी ही नहीं है, क्योंकि वो मनमुखी बातें करेगा, वो अपने मन का ज्ञान देगा और तुम अपने गुरु का ज्ञान दोगे, क्या मैचिंग है उसकी। इसलिए पहली बात तो उससे ज्ञान चर्चा करनी ही नहीं है। जब कबीर साहब ने नहीं करी, सर्वानंद गया कबीर साहब के पास, मैं आपसे ज्ञान चर्चा करना चाहता हूं, ज्ञान चर्चा करना चाहता हूं। कबीर साहब ने कहा, अरे भैया मैं नहीं करता ज्ञान चर्चा तुझसे, ना तेरा कोई गुरु, ना लेना ना देना, ना तेरा कोई अपना अनुभव किताबें उठा के आ गया। अरे तू लिखवा ले कागज में, तू जीता मैं हारा, बस यही फार्मूला आपने अपनाना है। ऐसे लोगों से ज्ञान चर्चा नहीं की जाती है। हीरा वहाना खोलिए, अरे जहां कुंजड़ों की हाट, चुप की गठड़ी बांध के निकल अपनी बाट। ऐसे लोगों को 84 में ढोर बनना पड़ता है, जानवर बनना पड़ता है। ऐसे लोगों के साथ ज्ञान चर्चा नहीं करते। और अगर कोई कहे कि हाँ मैंने तो गुरु धारण कर रखा है, तो उससे जब वो पहला प्रश्न तुमसे ये पूछे कि नी अक्षर से अक्षर कैसे भया, तुम पहले ये पूछो कि जब नी अक्षर था, क्या तुमने देखा था नी अक्षर कैसा होता है? बस तुमने ये बोलना है कि तुमने कह तो दिया नी अक्षर, तुम्हें पता है नी अक्षर क्या होता है। जब तुम्हें यही नहीं पता कि नी अक्षर होता क्या है, तो तुम कैसे जानोगे कि अक्षर कैसे भया और कैसे नहीं भया? जब तुम्हें यही नहीं पता नी अक्षर होता क्या है, तो तुम कैसे जान पाओगे कि नी अक्षर से अक्षर भया, क्या भाव है इसका? तो ऐसे लोगों से बात करना ही फिजूल है। ये तुम्हें केवल लपेटे में लेंगे
और अगर तुम कहोगे ना हाँ ठीक है मैंने हार मान ली, अब चलो आप अपना ज्ञान बता दो, तो कहेंगे ऐसे नहीं बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। तो कैसे बताएंगे भाई? जूतों की माला पहना है क्या गले में? मतलब फूलों की माला पहना है क्या गले में, तब बताएंगे। तो ऐसे भी लोग हैं। और कसूर इनका नहीं है, कसूर माया का कसूर है। ये माया ही है जो बड़ों बड़ों को भरमाती है। इनको भी भरमा दिया, क्या बड़ी बात है। लाखों करोड़ों को गर्भ में लेके गई, इनको भी ले जाएगी। लाखों करोड़ों को 84 लाख में लेके गई, इनको भी ले जाएगी। लाखों करोड़ों को कीड़े पड़ के मरवाया, शेरों के आगे दौड़ाया, इनको भी मरवाएगी, इनको भी दौड़ाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ये खेल ही माया का है। इसलिए पूरा विवेक लगा के काम करना, कहीं ठग ना ले तुम्हें ये लोग, बस इतना समझ लो मेरे भाई।